हेलो एवरीवन, हाय अगेन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन ट्री डेटा स्ट्रक्चर। और जो हमारा मस्ट डू कोडिंग प्रॉब्लम्स है फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, उस वाले सीरीज में जो है आज हम लोग ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें आज हम लोग हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये कोर्स तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेके है, बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को लेके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हमको आने चाहिए। सो हाइट ऑफ बाइनरी ट्री हम प्रॉब्लम में नहीं डिस्कस कर रहे, इसको हम एज अ थ्योरी वाला पार्ट में डिस्कस करें ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो हाइट ऑफ बाइनरी ट्री हम लोग कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किए थे, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में डिस्कस किए थे। और उससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे जो प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, साथ साथ लीड कोड पे चार प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तीन हो गया आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का, और एक प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग डिस्कस किए थे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को लेकर। सो हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री ये कैसे निकालते हैं। सो बेसिकली हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री सबसे पहले होता क्या है। सो हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री अगर हम लोग डिस्कस करें, सो रूट नोड, जो हमारा रूट नोड होता है, सो ये यहाँ पे एक रूट नोड है। सो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लिए हुए हैं, सिनेरियो लिए हुए हैं कि कब हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री क्या होगा। सो रूट नोड से जो लीफ नोड है, रूट नोड से लीफ नोड के बीच मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड अगर हम एक पाथ फॉलो करते हैं, वो क्या होता है, वही हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री होता है। सो यहाँ इस वाले प्रॉब्लम में क्या है कि हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा लाइक रूट है, जो फर्स्ट नोड है वो हमारा रूट है, उसका लेवल ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरा लेवल क्या है, ये है, और ये है लास्ट लेवल। ठीक है। सो यहाँ पे हाइट कैसे काउंट करेंगे। सो रूट नोड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और रूट नोड से जाने के बाद हर एक लीफ नोड का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आ रहा है, हर एक लीफ नोड तक पहुंचने तक इंक्लूडिंग दैट लीफ नोड, तो वो काउंट कर रहे हैं। सो वही जो है बाइनरी ट्री का हाइट होगा। अब यहाँ पे लीफ नोड तीन है। ठीक है। ये वाला लीफ नोड है, ये वाला भी लीफ नोड है, और ये वाला भी लीफ नोड है। सो हम लोग रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, तो इस लीफ नोड पे आने के लिए ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। सॉरी, एक मिनट। हाँ। सो इस वाले जो लीफ नोड है उसको आने के लिए ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ओके। सो ये यहाँ पे इस पाथ फॉलो करने के बाद टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हुआ, इसके लिए आ गया टोटल नंबर ऑफ नोड तीन। सेम अगर हम इस वाले लीफ नोड की बात करें, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा, वो भी तीन आ जाएगा। और हमारे पास रूट क्या है, हम लोग इस रूट से यहाँ पे पहुंचे, कहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे भी जो है मेरे पास हाइट हो गया इसका, लाइक इसका जो डिस्टेंस है, टोटल नंबर ऑफ नोड है वो थ्री है। अब इसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वही इस बाइनरी ट्री का हाइट होगा, लाइक मैक्सिमम डेप्थ। तो इसके लिए तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो ये हर एक लीफ नोड तक जाने के लिए जो पाथ हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसमें हम लोग चेक करेंगे जो मैक्सिमम डेप्थ है वो क्या होगा, वही उस बाइनरी ट्री का हाइट होगा। तो इस वाले प्रॉब्लम में सारे लीफ नोड का जो लाइक टोटल नंबर ऑफ नोड आ रहा है वहां तक पहुंचने के लिए वो तीन ही आ रहा है। तो सब में मैक्सिमम कितना है, तीन ही है। तो इसका जो हाइट होगा वो थ्री होगा। इसका हाइट होगा थ्री। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये हो गया कितना, सेकेंड लेवल, और ये थर्ड लेवल। चूंकि तीनों एक ही लेवल में है तो इसका हाइट में हो गया थ्री। बेसिकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेवल कितना है, वही हो गया उसका हाइट। या लीफ नोड तक जाने के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हम काउंट करते हैं वो उसका हाइट हो गया, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम डेप्थ क्या है। अब इस वाले प्रॉब्लम में देखते हैं कि हमारे पास एक ही लीफ नोड है। ठीक है। यहाँ पे जाने के लिए एक ही रास्ता है, और यहाँ पे भी हाइट है कितना, थ्री। और वैसे अगर लेवल चेक करें तो लेवल भी यहाँ पे कितना है, थ्री। इसका हाइट हो गया थ्री। अब इस वाले प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि हाइट क्या है ट्री का। लेवल से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल, ये हो गया सेकेंड लेवल। ठीक है। ये हो गया थर्ड लेवल, और ये हो गया फोर्थ लेवल। इस वाले बाइनरी ट्री का हाइट हो गया फोर। ठीक है। अब वैसे चेक करें कि कौन सा लीफ नोड जो हमारे पास है उसके वहां तक पहुंचने के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड किसका ज्यादा है।
ठीक है। सो सबसे पहले लीफ नोड कौन कौन है हमारे पास, ये लीफ नोड है, ये वाला भी लीफ नोड है, ये वाला भी लीफ नोड है, और ये वाला लीफ नोड है, सॉरी टोटल 4 लीफ नोड है। ओके। सो अब इस चारों लीफ नोड तक पहुंचने के लिए क्या क्या रूट है। सो फर्स्ट वाले लीफ नोड का बात करें तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इस नोड पे आएंगे और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड कितना हुआ वहां तक पहुंचने के लिए 3 हो गया। सो इस वाले लीफ नोड के आने के लिए यहाँ तक पहुंचेंगे, फिर यहाँ से यहाँ। सो लास्टली यहाँ तक पहुंचे। सो इसके लिए हमको 4 नोड जो है क्रॉस करना पड़ेगा। सो ये इसका हो गया हाइट। ठीक है। इसके लिए हाइट कितना आया, 3 आया। और जो थर्ड वाला लीफ नोड है वहां तक पहुंचने के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड हमको क्रॉस करना पड़ेगा कितना, 3। और सेम जो फोर्थ वाला लीफ नोड है वहां तक पहुंचने के लिए भी हमको टोटल जो क्रॉस करना पड़ेगा नोड वो है 3। अब इस समय मैक्सिमम कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू है 4। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है 4। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 4 है। एक मिनट। सो मैक्सिमम वैल्यू 4 है, इसीलिए यहाँ पे जो है इसका हाइट हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। या वैसे भी हम लोग अगर लेवल देखें तो टोटल लेवल इसमें 4 है, इसीलिए इसका हाइट हो जाएगा 4। तो अभी हम लोग समझ गए कि बाइनरी ट्री का हाइट क्या होता है। या हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम डेप्थ, या कह सकते हैं कि उस ट्री तक जाने के लिए, लाइक उस नोड तक जाने के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ नोड, मतलब हर एक लीफ नोड तक जाने के लिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्रॉस करेंगे उसके बाद जो मैक्सिमम डेप्थ आएगा वही बाइनरी ट्री का हाइट होगा। ठीक है। सो ये हो गया बाइनरी ट्री का हाइट, या हम लोग टोटल नंबर ऑफ लेवल काउंट कर लेंगे, वो उसका हो गया हाइट। सो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है सो वहां उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास एक ही, चूंकि एक ही लेवल है तो हाइट एक हो जाएगा। और इटसेल्फ जो सिंगल नोड है वही तो रूट नोड है हमारा। सो रूट नोड भी यहाँ पे लीफ नोड है, तो इसलिए भी क्या हो गया कि हाइट ऑफ बाइनरी ट्री 1 हो गया। अगर मान लीजिए अगर कोई ट्री का नोड नहीं दिया हुआ है, नल दिया हुआ है, सो उस समय हाइट हो जाएगा 0। ठीक है। सो ये हो गया कि बाइनरी ट्री का हम लोग हाइट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग कोड देख लेते हैं कि इसका कोड कैसे अप्रोच करेंगे। और एक और चीज समझने के लिए यहाँ पे ये है कि मान के चलिए कि इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। अगर हमको यहाँ पहुंचना होगा, थर्ड वाले नोड पे पहुंचना होगा, तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे। सो थर्ड वाले नोड पहुंचने के लिए इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, हम लोग सीखे थे कि डेप्थ फर्स्ट। ठीक है। सो डेप्थ फर्स्ट ट्राइवर्सल में हम लोग रिकर्सन का यूज कर रहे थे। तो रिकर्सन बेसिकली क्या होता है ना कि एक तरह का फंक्शन है जो कि अपने आप के टाइप के फंक्शन को ही कॉल करता है। ठीक है। सो यहाँ अगर हमको पहुंचना होगा तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे। इस वाले रूट नोड, जो ये वाला नोड है, इसके पहले हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पहुंचे हम लोग। अब इसके लेफ्ट में जाने के बाद हम फिर इसके राइट में जाएंगे। यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बेसिकली जो फंक्शन कॉल हो रहा होगा, रूट पे कॉल हो रहा होगा, फिर रूट के लेफ्ट में जा रहा होगा, और फिर यहाँ पे राइट में जा रहा होगा। लेकिन अगर यही नोड अगर लेफ्ट में होता तो पहले हम लोग लेफ्ट में जाते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि हर एक नोड का अगर हम देखें, इस ट्री का छोड़ देते हैं, अब हम हर एक नोड का देखें। हर एक नोड के लिए या तो हम लेफ्ट होते हुए जाएंगे या राइट होते हुए जाएंगे। हमारे पास 2 पाथ है हर एक नोड के लिए। जहां हमको मिल जाएगा कि यहाँ पे हाइट ज्यादा है तो हम उसको ले लेंगे। अगर हम इस नोड का बात करें, इस ट्री के, इस बाइनरी ट्री के इस वाले नोड का बात करते हैं, सेकेंड नंबर वाले, सेकेंड लेवल वाले नोड का। यहाँ पे अगर हम क्या होगा कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसके लेफ्ट वाले नोड को काउंट करते हैं। हम इसके लेफ्ट वाले नोड के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पहुंचे। अब इसके लेफ्ट में चेक करेंगे और इसके राइट में चेक करेंगे। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नल मिला हमको, हम यहीं पे रुक जाएंगे। यहाँ पे हमको हाइट कितना आ रहा है, यहाँ पे इस वाले, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हाइट आ रहा है 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। अगर हम इसके राइट में जाते हैं, इस वाले नोड के अगर हम राइट में जाते हैं, इसके थ्रू हम इसके राइट में जब गए, यहाँ पे पहले आया, इसके बाद ये अपने लेफ्ट में चेक करेगा, फिर राइट में चेक करेगा। तो लेफ्ट में इसको क्या मिला, लेफ्ट में मिला इसको एक नोड मिला। ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके राइट में भी कुछ नहीं है, हम रुक जाएंगे। ये पार्ट इसके लिए 1 हो गया,
और फिर ये जब ऊपर जाएगा वापस तो ये क्या हो गया 2। और इसके लेफ्ट में, सॉरी इसके राइट में कुछ है नहीं, सो इसके राइट में कुछ नहीं है, सो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। सो बेसिकली इसके लिए जो स्टार्टिंग का हाइट था वो जो है यहाँ के लिए हो गया 1, यहाँ के लिए हो गया 2। ठीक है। सो इस वाले पार्ट के लिए देखा जाए, सो ये बेसिकली 1 रिटर्न करेगा, यहाँ तक भी 1 ही रिटर्न होगा, सॉरी, है ना। और इधर जो राइट वाला पार्ट है उसको 0 रिटर्न करके देगा, क्योंकि हाइट वहां पे क्या था, 0 था। और इस वाले नोड के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं कि हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री कैसे निकालेंगे, और साथ साथ हम लोग कोड देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि 10 20 30 40 50 सॉरी 60 70। सो ये एक बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन है। सो यहाँ पे 10 हो गया हमारा रूट नोड, और यहाँ पे जो लीफ नोड है वो है 40 60 और 70 70। ठीक है। सो बेसिकली हम लोग हाइट निकालने के लिए ना रिकर्सन का यूज करेंगे। ठीक है। सो अगर हम लोग बाइनरी ट्री कंसीडर कर रहे हैं तो सबसे छोटा बाइनरी ट्री कंसीडर करते हैं इसमें। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सिर्फ हर एक लीफ नोड को पकड़े, ठीक है, सो मान लो 40 को पकड़ते हैं, तो 40 को जब पकड़ते हैं तो 40 का हाइट क्या होगा। ठीक, तो 40 जो चूंकि लीफ नोड है तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। सो 20 का हाइट क्या होगा, तो उससे ऊपर वाला नोड जो है 20 उसका हाइट क्या होगा, सो उसका हाइट है 2। उससे ऊपर वाला नोड क्या है हमारे पास, उससे ऊपर वाला नोड है 10, तो इसका हाइट है बेसिकली 3। मतलब 40 से अगर हम हाइट अभी छोड़ दें तो 40 से हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है ना 10 का, वो जो डेप्थ है 10 से 40 का वो है 3। 60 वाला जो नोड है, सो इसका हाइट या इसका जो डेप्थ है ग्राउंड से वो कितना, तो इसका भी 1 है। ठीक है। और 70 का ग्राउंड से हाइट कितना है, 1 है। 30 का ग्राउंड से हाइट कितना है, क्योंकि एक नोड है इसके लेवल में, तो ये हो गया 2। और 10 का कितना है, 3। तो 10 के लेफ्ट में कितना है, 3। और 10 के राइट में कितना है, 3। अब ऐसे देखो, अब 40 के लेफ्ट में कोई एलिमेंट तो था नहीं, तो 40 के लेफ्ट में था 0, और 40 के राइट में भी कोई एलिमेंट नहीं था, सो 0। तो 40 का पहले हम लेफ्ट वाला हाइट काउंट कर लिए, ठीक है, फिर हम क्या किए, राइट वाला हाइट काउंट कर लिए। अब जो दोनों में मैक्सिमम था ना, हम वो लेके ऊपर चलेंगे। ठीक है। सो और उसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों जो मैक्सिमम है, सो अभी 0 था लेफ्ट वाला, राइट वाला भी क्या है, 0 है। सो दोनों में मैक्सिमम तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 ऐड कर देंगे, ताकि अगला नोड के पास जब हम जाए तो हमको समझ में आ जाए कि क्या होगा। ठीक है। सो कि हाइट बढ़ाना है ना, तो हाइट जब बढ़ाएंगे तो 1 उनको ऐड करना पड़ेगा। सो अब 40 के पास मेरे पास हाइट कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 0 से 1 पहुंचने के लिए तो ऐड 1 करना ही पड़ेगा। सो 40 के लेफ्ट में 0, 40 के राइट में 0। ठीक, अब ऊपर आते हैं, ऊपर में क्या है हमारा 20। ठीक है। सो 20 जो है, 20 40 का जो है, ठीक है, पेरेंट नोड है। तो 20 के लेफ्ट में था 1, और 20 के राइट में कोई नोड था नहीं था, तो 20 के राइट में क्या हो गया, हाइट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लाइक कुछ कोई भी नोड नहीं था। और उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे, सो 20 के राइट वाला कितना रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि उस साइड कोई नोड नहीं है। सो 20 के लेफ्ट में जो 40 था वो रिटर्न कर रहा है 2, क्योंकि ऑलरेडी एक नोड था, तो 1 प्लस 1 2। अब इस 2 और 1 में जो है ना मैक्सिमम कितना है। ठीक है। सो सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। सो एक मिनट, 20 का जो राइट वाला पार्ट था, एक मिनट, हाँ, 20 का राइट वाला पार्ट जो था ना, वो कितना रिटर्न कर रहा है। सो 20 का राइट वाला पार्ट जो है वो 0 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि 20 के राइट में क्या है, कुछ नहीं है। सो 20 के राइट में कुछ नहीं है, नल है, तो वो 0 ही रिटर्न करेगा। अब 20 एट द मतलब 20 के पास अगर हम देखें, सो 20 के लिए 20 और इस 1 के लिए, क्योंकि 40 क्या रिटर्न करेगा, 20 को 1 रिटर्न करेगा।
ठीक है, एक मिनट रुक जा, 40 क्या रिटर्न करेगा, हाँ 40 क्या रिटर्न करेगा, 40 तो हाइट 1 ही रिटर्न करेगा लेफ्ट में, और 20 का जो राइट में नल है वो रिटर्न करेगा हाइट 0। अब इस दोनों में मैक्सिमम कितना है, तो इस दोनों में हमको मैक्सिमम निकल के आया 1। ठीक है, 1। अब इसमें हम लोग एक ऐड कर देंगे, सो इसमें अब जो हम एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, सो 20 के लिए, 20 के लिए जो हमारा अगर हम हाइट का बात करें तो 20 का हाइट हो जाएगा 2। ठीक है, अब 10 पे आते हैं, 10 के लेफ्ट में जो है 20, वो क्या रिटर्न करेगा 10 को, 10 के लेफ्ट में जो हमारा 20 है वो 2 रिटर्न करेगा हाइट, क्योंकि 20 अपना लेफ्ट राइट सारा कुछ काउंट कर चुका है। ठीक है, तो वो अब हाइट 2 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जो वैल्यू आया था मैक्सिमम 20 के पास वो आया था 140 का, और उसमें हम लोग 1 ऐड करके क्या निकल लिया, 2 निकाल लिया। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। अब 30, क्योंकि अब 10 के राइट में क्या है, 10 के राइट में 30, सो 30 के लेफ्ट वाला में पाते हैं, तो सबसे लेफ्ट में क्या है 60, 30 का 10 का राइट में 30, 30 के लेफ्ट में आएगा 60। अब देखो 60 के लेफ्ट में क्या था, कुछ नहीं था। ठीक है, सो 0, और इधर भी 0, क्योंकि नल है ना, तो ये एक मिनट रुक गया, सो 0। ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट 0 देगा और राइट वाला पार्ट 0 देगा, क्योंकि 60 के ना ही लेफ्ट में कुछ एलिमेंट है ना ही राइट में कुछ एलिमेंट है। सो अब लेफ्ट राइट में 0 दिया, अब दोनों में मैक्सिमम देखेंगे क्या, तो दोनों में मैक्सिमम क्या होगा, 0 ही होगा। सो अब उसमें हम लोग 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करने के बाद जो 60 का हाइट क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। सेम 70 के लिए होगा, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। ठीक है, दोनों में मैक्सिमम चेक करके हम लोग 1 देखेंगे। सो इसके मतलब 70 का हाइट भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब 30 के लिए 60 भी 1 गिफ्ट मतलब लाइक रिटर्न करेगा एक तरह से, कि 60 अपना हाइट 30 को देगा कि मेरे से नीचे वाला जो है ना लाइक कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हाइट मेरा 1 आया। और 70 वाला भी रिटर्न करेगा कितना, 1, इसका भी 1 था। अब 30 देखेगा क्या कि दोनों में मैक्सिमम कौन है, सो 1 1 दोनों रिटर्न किए है ना, तो दोनों में मैक्सिमम क्या होगा, 1 ही होगा। अब फाइनली जो दोनों में मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करेंगे, और उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे कितना, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग 1। ठीक, तो उसमें जैसे हम लोग 1 ऐड करेंगे तो 30 का हाइट आ जाएगा कितना, 2। ठीक, अब 30 जो 10 के पास है, 10 के पास 30 कितना रिटर्न कर रहा है, सो 10 जो है हमारा 10, 10 के लेफ्ट में 2 आ चुका है हाइट। सो 10 के राइट में जब हम देखेंगे तो 10 के हाइट में 30 रिटर्न कर रहा है, 10 को कितना, 2 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब 2 जो 30 रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 के लेफ्ट वाला चेक चेक करेंगे। 10 के लेफ्ट में था हाइट मतलब 22, और 10 के राइट में भी हमको कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो दोनों मैक्सिमम कौन कौन होगा, लाइक ऑब्वियसली दो ही सेम, दोनों सेम ही है, तो दो ही, किसी एक को कंसीडर कर लेंगे आप। सो किसी एक को भी कंसीडर कर लेते हैं, इधर लेफ्ट या राइट को, तो उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो 30 के पास क्या आ जाएगा, 30 का अपना अगर हाइट देखें तो वो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया क्या कि हाइट ऑफ अ बाइनरी हम लोग ऐसे रिकर्सन से जो है ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी मान के चलो 30 के बाद एक और नंबर होता है 60, 40 का लेफ्ट में एक और हो जाता है 80। सो ओवरऑल जो 10 के लेफ्ट वाला पार्ट है ना उसमें हाइट कितना हो जाता, उसमें हाइट हो जाता लेफ्ट में 3, और राइट में हाइट हो जाता 2, जो कि रिटर्न करता मैक्सिमम 3, और 3 + 1 हो जाता कितना, 4। ठीक है, तो 10 का हो जाता 4 हाइट। तो ये हो जाता है इस वाले बाइनरी ट्री के लिए, जो लेफ्ट में 30 होता है। तो वही हम लोग क्या किए हैं ना, रिकर्सन से हम लोग वही चीज़ यहाँ पे किए हैं। ठीक है, सो ये हमारा कोड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लाइक फंक्शन हो गया, सिंस हमको हाइट रिटर्न करना है ना,
तो फंक्शन का जो मेरा रिटर्न टाइप है वो हम इंट ले लिए, ठीक है। सो हाइट एक फंक्शन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रूट पास करवा देंगे किसी भी बाइनरी ट्री का। सो इस वाले बाइनरी ट्री को हम लेते हैं, तो इसका रूट हो गया कितना, 10, रूट वाला एलिमेंट रूट और डेटा, तो रूट पास करवा दिए। सो पहला कंडीशन क्या है ना, कि जब हम लोग ये चेक किए थे इस वाले पार्ट में, जब मान के चलो कोई भी एलिमेंट नहीं था ट्री में, तो उस समय नल था, तो इस वाले केस में हाइट क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0। सो हम लोग चेक कर लिए कि अगर रूट नल है तो रिटर्न कर देगा 0। फिर एल्स वाले पार्ट में क्या होगा कि कोई ना कोई एलिमेंट है, आइदर वन एलिमेंट होगा या टू होगा, थ्री होगा या मोर देन वन होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एल्स वाले पार्ट में हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, मैक्सिमम किसका, लेफ्ट वाले रूट का हाइट और राइट वाले रूट का हाइट। सो दोनों में जो मैक्सिमम होगा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट किया, सिंस मैथ डॉट मैक्स, तो जावा में चूंकि ये पैकेज है मैथ, ठीक है। तो अब एक मिनट, तो यहाँ पे क्या है ना कि जो मैथ क्लास है हमारा, यह लैंग पैकेज के अंदर आया, ठीक है। सो मैथ डॉट मैक्स ये फंक्शन, लाइक मैक्स फंक्शन जो है ना, मैथ वाले क्लास में जो है ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसका यूज करके हम लोग लेफ्ट वाले में और राइट वाले में दोनों में कंपेयर करके ये चेक कर लिए कि मैक्सिमम कौन सा है। अब जो मैक्सिमम है वह रिटर्न करेगा, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे। सो यही हमारा क्या हो गया, रिकर्सन हो गया, ठीक है। और बेस बेस क्या है हमारा, कि जब सॉरी जब अ, जब बेस कंडीशन क्या है कि जब रूट जो है नल हो जाए, ठीक है। तो जब नल वाला पार्ट मिल जाए, जब किसी भी नोड को, ठीक है, तो नल अगर मिलेगा तो वो रिटर्न कर देगा 0, यही हमारा बेस कंडीशन है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हर एक फंक्शन पहले अपना लेफ्ट वाला कॉल करेगा। तो 10 का 20 में जाएगा और 20 का 40 में जाएगा, और 40 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो रिटर्न करेगा 0। तो फिर हम वहाँ से अगले वाले पार्ट में जाएंगे, तो अगले वाले पार्ट में राइट को कॉल करेगा, ठीक है। सो अब देखो कि फंक्शन में रिकर्सन कॉल कैसे होता है। तो ये हो गया इसका हाइट वाला का जो है ना बाइनरी ट्री का, ये हो गया उसका फंक्शन, ये हो गया हमारा बाइनरी ट्री। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा। तो एक चीज हम तुम नोटिस करेगा कि हर एक लाइक हमको क्या करना पड़ रहा है ना, कि हर एक नोड के पास जाना पड़ रहा है। 20 के पास जाएंगे हम लोग, 40 के पास जाएंगे, 30 के पास जाएंगे, मतलब हर एक नोड को देखना पड़ रहा है चेक करके, और काउंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं हम लोग हर एक नोड के पास जा रहे हैं। अगर 40 वाले लीफ नोड के पास हम लोग आते हैं, हम लोग 10 12 12 40 20 सॉरी 20 40, अगर 60 के पास आते हैं तो 10 30 60, 70 के पास आते हैं तो 10 30 70। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, ठीक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ एन। अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ठीक है। तो जो स्टैक होगा जब हमारा फंक्शन कॉल होगा, उसको पहले हम समझ लेते हैं कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो गया कि जो हमारा फंक्शन था उसका कॉल कैसे कैसे होगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। सो अभी और थोड़ा डेप्थ में समझना है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाए। तो 10 वाला नोड का हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 10 वाला नोड क्या हो गया, ये हो गया। तो इसका फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। जब इसका फंक्शन कॉल होगा तो 10 वाले नोड का या तो लेफ्ट में जाएंगे या तो राइट में जाएंगे। तो ये आ गया 10, ठीक है। सो अभी 10 वाला पार्ट क्या है, नल नहीं है, सो एल्स वाले पार्ट में जाएगा, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। तो 10 के लेफ्ट में क्या है, 10 का लेफ्ट में 20, सो 20 वाला भी फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये वाला पार्ट। और सेम यहाँ पे 20 वाला फंक्शन कॉल हो गया। सो अब फिर से जब हम फंक्शन में देखते हैं, तो अभी हमारे पास क्या है, जो ये वाला 20 है, रूट के लिए आ गया कितना 20। सो अभी देखेंगे कि रूट नल है कि नहीं। तो 20 वाला जो नोड है अभी नल नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, वो जीरो नहीं करेगा। तो अब एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, तो एल्स वाले पार्ट में फिर से क्या होगा कि रूट डॉट लेफ्ट कॉल हो जाएगा। तो 20 वाले नोड के लिए उसके लेफ्ट में क्या है 40। तो फंक्शन जो नेक्स्ट कॉल होगा वो 20 का लेफ्ट वाला कॉल होगा, तो 40 वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब सेम जब 40 वाला फंक्शन कॉल होगा तो फिर से चेक करेंगे कि यह जो 40 है यह नल है कि नहीं, नहीं है नल, नहीं है नल, तो फिर इसका लेफ्ट वाला कॉल करेंगे। तो 40 के लेफ्ट में क्या है
40 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, ठीक है, तो नल है। तो नल जब हम लोग पास करेंगे 40 के लिए, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। सो जब ये रिटर्न करेगा 0, तो ये फंक्शन हमको क्या रिटर्न कर रहा है, 0 रिटर्न कर रहा है 40 के लिए। अब इसके बाद क्या है कि सॉरी अब इसके बाद क्या है कि 40 के लिए अब उसका राइट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो 40 के लिए उसका राइट वाला फंक्शन होगा 40 का राइट, और 40 के राइट में भी क्या है, कुछ नहीं है, नल है। तो वो भी क्या रिटर्न कर रहा है, वो भी 0 कर रहा है रिटर्न, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, मैक्सिमम चेक करेंगे, ठीक है। 40 के लेफ्ट में क्या करेंगे, मैक्सिमम चेक करेंगे। सो दोनों का मैक्सिमम जो होगा वो 0 ही होगा। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे उसके मैक्सिमम में। तो जो भी मैक्सिमम आएगा हम लोग उसमें 1 ऐड कर देंगे, +1। सो अभी जो 40 वाला है लेफ्ट वाला पार्ट, 20 का लेफ्ट वाला पार्ट, वहां पे हमको हाइट आ गया 1, ठीक है। सो अब 20 के राइट में जाएंगे हम लोग, 20 का लेफ्ट हो गया, 20 के राइट में जाएंगे। तो 20 के राइट में आएगा, तो 20 के राइट में कुछ है नहीं, तो नल है। सो ये भी रिटर्न क्या करेगा, 0 करेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों में मैक्सिमम कौन है 20 के लिए, ठीक है। सो ये 40 वाला हो गया 1 और ये हो गया 0। तो दोनों में मैक्सिमम क्या आ रहा है, दोनों में मैक्सिमम आ रहा है 1, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, ठीक। तो 1 ऐड कर दिए तो हाइट जो आ रहा है मेरा 40 के पास से, वो आ रहा है कितना, 2 आ रहा है। सेम वे अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो इसका लेफ्ट में हो गया ना। सो लेफ्ट में हमको हाइट क्या निकला, अभी हम ये वाला फंक्शन अगर हम देखते हैं। सो 10 का लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट हम लोग हो गया। अब इसके राइट में चेक करेंगे सेम वे। सो 30, ये हुआ 30। सो 30 के राइट में जाते हैं हम लोग, तो 30 के राइट में हमको क्या मिलता है, ठीक है, सॉरी। सो 10 के राइट में जाते हैं तो आता है 30। सो 30 के पास जाएगा, फिर से फंक्शन कॉल होगा हाइट किसका, 30 के लिए। सो अब यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, जब यहाँ पे 30 पास हो रहा है, सो उस समय क्या होगा कि फिर से चेक करेगा नल है कि नहीं। तो 30 वाला पार्ट नल नहीं है, तो फिर से इसका क्या होगा, लेफ्ट वाला नोट कॉल करेगा। तो 60 को कॉल किया, 60 को कॉल किया, तो फिर से चेक करेगा क्या कि नल है कि नहीं। तो नल नहीं है तो फिर इसके लेफ्ट में जाएगा। तो इसके लेफ्ट में जाने के बाद इसको सेम जैसे 20 को मिला था, वैसे 60 को क्या मिला, उसके लेफ्ट में नल था तो 0 दिया, ठीक है। अब लेफ्ट वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, रिटर्न कर दिया 0। तो फिर से किसके पास कॉल करेगा, उसका राइट वाला कॉल करेगा। 60 का भी राइट कॉल होगा, वो भी 0 देगा। और दोनों में मैक्सिमम कितना देगा, 0 देगा, और उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। सो बेसिकली दोनों का मैक्सिमम हो गया 0, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं कितना, 1, ठीक है। सो हम लोग 1 प्लस कर दे रहे हैं, 1 + 0। सो 1 + 0 एक्चुअली +1 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइट दे दिया 1। सेम वे 60 तो अपना रिटर्न करके दे दिया 1। अब बचा क्या, 30 का राइट में। तो 30 का राइट में क्या आ रहा है ना, 70 है। तो 70 के भी लेफ्ट में चेक करेंगे, राइट में चेक करेंगे, सेम नल है। तो यहाँ से भी उसको क्या हो रहा है, नल वाले पार्ट में हाइट रिटर्न करके आ जा रहा है 1। अब 30 के लेफ्ट में मिल गया 1, 30 के राइट में मिल गया 1। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों जो है अपना अपना मैक्सिमम, सॉरी दोनों वैल्यू जाएगा। तो दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे, 1 में मैक्सिमम क्या आ गया, 1 ही आएगा, ठीक। अब जो 1 मैक्सिमम है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो 30 के लिए भी क्या हो गया, हाइट हाइट हो गया 2। सो अब 10 का अगर देखें तो 10 का भी तो लेफ्ट वाला का हो गया पूरा। सो 10 के लेफ्ट में भी आ गया 2, और 10 के राइट में भी आ गया 2। अब ये दोनों भी क्या हो गया, 10 को मैक्सिमम देगा अपना, सो 2 ही आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। सो 10 के लिए हाइट कितना हो गया, 3। तो यही इसका हो गया क्या, फंक्शन का। अब इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि जो मैक्सिमम टाइम फंक्शन कॉल हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो अगर परफेक्टली बैलेंस्ड है, ठीक है, तो परफेक्टली बैलेंस हो, या कि किसी भी नोड का अगर देखें तो दोनों नोड है, उसका लेफ्ट वाला भी है राइट वाला भी है। तो अगर हम 70 वाले को पकड़े, ठीक है, 70 या 60 किसी को भी ले लेते हैं। तो क्या क्या फंक्शन कॉल हुआ होगा, पहले तो 10 कॉल हुआ, फिर क्या हो गया, 30 कॉल हुआ, ठीक है, फिर 30 का हो गया, 60 कॉल हो गया। तो बेसिकली जो स्टैक में फंक्शन कॉल हो रहा है ना, वो कितना टाइम कॉल हो रहा है एक बार में,
जो स्टैक में स्टोर हो रहा है ना वो हाइट, जो बाइनरी ट्री का हाइट है ना उतना ही टाइम। तो फर्स्ट टाइम 10 का फंक्शन कॉल हुआ था, फिर 30 का कॉल हुआ, ठीक है, फिर क्या हो गया कि 60 का कॉल हुआ। तो एक बार में जो अगर हम देखें तो उसमें उसके हाइट के हिसाब से ही जो स्टैक में फंक्शन कॉल हुआ है, जो एट अ टाइम वहाँ पे रह चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री जो है इसका हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्डर ऑफ एच जो है ना इसका हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अगर क्योंकि ये वाला फंक्शन को हम टोटल फंक्शन काउंट नहीं करेंगे कितना स्टैक में, क्योंकि ये फंक्शन जो 20 वाला जब कॉल हुआ होगा तो 40 तक गया होगा। सो एक बार में 40 तक कॉल किया वापस नीचे तक गया, 10 कॉल हुआ, 10 कॉल 40 कॉल हुआ, सो ऐसे ऐसे करके फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। सो स्टैक में क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो पहले 10 वाला फंक्शन क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि 20 वाला फंक्शन क्या होगा अंदर, फिर क्या होगा 40 वाला। अब 40 वाला फंक्शन चूंकि रिटर्न करेगा तो आप बाहर निकल जाएगा। एक मिनट यार, इसका करते हैं इसका। हम्म, सो अभी हम्म, तो 40 वाला फंक्शन जो है वो बाहर निकल गया होगा, तो उसके बाद क्या बचा, दो ही फंक्शन बचा होगा ना। तो फिर अब 20 वाला फंक्शन भी निकल जाएगा, फिर जो है 10 वाला फंक्शन रहेगा, ठीक है। सो अब फिर 30 पास होगा, फिर 60 पास होगा। सो मैक्सिमम कितना जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है तुमको जो है हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, उतना ही फंक्शन एक बार में स्टैक में चूंकि रह रहा है तो उतना ही स्पेस लेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एच स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया कि एच हमको जो टोटल जो नोड्स है वो उसको तो पास करना ही है, तो ऑर्डर ऑफ एन हो गया, ये चीज़ हो गया। अब साथ साथ एक कन्वेंशन क्या है ना कि हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या नोड काउंट कर रहे हैं, बट कन्वेंशन ये है कि हमको एज काउंट करना होता है, सॉरी। सो हमको कन्वेंशन क्या है कि हमको एज काउंट करना होता है। सो 10 से 40 तक एज कितना है 2। सो हम लोग क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ एज काउंट कर लेते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो यही हमारा हाइट होता है। तो ये कन्वेंशन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन के लिए रख लिया हम लोग। अब जो लीड कोड पे प्रॉब्लम है वो क्या है हम लोग वो देख लेते हैं, एक मिनट। सो लीड कोड पे जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट हाँ, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बायोमेट्री रुक जा, ये तो सॉल्व कर दिया। तो ये जो है ना ये हो गया मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। सो ये प्रॉब्लम जो लिट कोड पे ये बेसिकली हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री है। सो मैक्सिमम डेप्थ यानी कि नोड्स नोड्स सॉरी सॉरी नोड से जो है ना जो लीफ नोड है उसका मैक्सिमम डेप्थ क्या है। सो यहाँ पे 3 है टोटल नंबर ऑफ नोड। सो यही काउंट करना है। तो ठीक है, तो ये प्रॉब्लम खुद से अटेम्प्ट कर ले क्योंकि अभी हम सब कुछ समझ गए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सिमेट्रिक ट्री और जो है मिरर इमेज, या अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बैलेंस ट्री क्या होता है, सॉरी बैलेंस ट्री नहीं, दो ट्री को जो चेक करेंगे कि सेम ट्री है कि नहीं। सो यही वाला प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे।